आज का हमारा टॉपिक है फ्लक्शनल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली एक से ज़्यादा मोर देन वन न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन होगी मॉलिक्यूल्स उसी स्टेबलर न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही मॉलिक्यूल बेसिकली एग्जिस्ट करता है। जो बाकी के न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशंस है उनमें से वो अपनी न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता रहता है बार बार। इसी बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को दो तरीके से स्टडी करते हैं। पहला होता है वो है स्टीरियोकेमिकली रिजिड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। स्टीरियोकेमिकली रिजिड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो बेसिकली हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेशंस शो करते रहते हैं, लेकिन ये जो हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है ये उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ही होता है। कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही। तो हम देखते हैं कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ही ऑसिलेशन शो कर रहा है तो हमें उनकी मूवमेंट शो नहीं होती। वो अपनी एक न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कब चेंज हो रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स हमें रिजिड अपीयर होते हैं, और इसीलिए हम इन मॉलिक्यूल्स को रिजिड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये हमें रिजिड क्यों है, क्यों एक न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें चेंज होते हुए शो नहीं हुए? बिकॉज जो इनके होमो और ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप होता है वो लार्ज होता है, वो लार्ज गैप होता है। लार्ज एनर्जी गैप होने के कारण जो है ये हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे इलेक्ट्रॉन मींस एग्जांपल यहाँ पे होमो में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो ये ल्यूमो के अंदर ट्रांसफ़र होते हुए हमें शो नहीं होते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टीरियोकेमिकली रिजिड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। दूसरा हम देखते हैं स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड कंपाउंड्स। नॉन रिजिड कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये बेसिकली क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो कि नॉन रिजिड होते हैं। नॉन रिजिड मीन्स इनके अंदर एक न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजमेंट शो होता है हमें। इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट जो है वो है कि अगर जो हमारी कंपाउंड्स हैं फर्स्ट न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन का जो मॉलिक्यूल है और सेकेंड न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब वो चेंज होता है तो दोनों आपस में केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हों, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, और इनके अंदर जब चेंजमेंट होता है एक न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो इन कंपाउंड्स को इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म या फिर आयोनाइजेशन हम इसको आइसोमेराइजेशन हम इसको बोलेंगे। आइसोमेराइजेशन एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एग्जाम्पल है C+O CH3 CH, एक H हम इधर लगा रहे हैं, C+O CH3। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये हमारी फॉर्म जो है वो है कीटो फॉर्म। हमें इसको इनो फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो क्या होगा कि जो ये बीच का कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफ़र होंगे और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे इस मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव रिमूव होगा तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो इसके कारण इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर ही जाके H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और ये हमारा जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा OH, सिंगल बॉन्ड इधर, CH डबल बॉन्ड
बिकॉज ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया था। C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3, और ये है इसी कंपाउंड की इनॉल फॉर्म। तो कीटो इनॉल फॉर्म के अंदर चेंजमेंट हो रहा है, मीन्स ये दोनों कंपाउंड्स केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, इसलिए हम इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चेंजमेंट के प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म या फिर आइसोमेराइजेशन। नाउ सेकंड हम जो उसका कैटेगरी पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड कंपाउंड्स की, वो होती है फ्लक्शनलिटी। फ्लक्शनलिटी क्या होती है? फ्लक्शनलिटी एक ऐसा बिहेवियर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का या फिर किसी और मॉलिक्यूल का जिसके अंदर एक जो हमारी न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म है या फिर एक जो स्टीरियोकेमिकल फॉर्म है वो दूसरी स्टीरियोकेमिकल न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म के अंदर चेंज होती है। स्टीरियोकेमिकल न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन जो केमिकली इक्विवेलेंट होती है, केमिकली इक्विवेलेंट होती है, और इसीलिए हम इन कंपाउंड्स को बोलते हैं फ्लक्शनल मॉलिक्यूल्स। ये एक न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे में चेंज हो रहा है, और तो इस मूवमेंट के कारण इसको हम बोलते हैं फ्लक्शनल मॉलिक्यूल्स। ये फ्लक्शनलिटी क्यों होती है? क्योंकि जो इनके होमो और ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल गैप होता है ये, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, और ये हमें फ्लक्शनलिटी शो करते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं NiCN5 3 नेगेटिव, जिसके अंदर ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये अपने दो ज्योमेट्रीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, एक स्क्वायर पिरामिडल, दूसरा डिस्टॉर्टेड TBP यानी टेट्रागोनल बाय पिरामिडल। बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज होता रहता है, मींस NiCN5 जो है ये इस फॉर्म में यानी स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जस्ट थोड़े से बॉन्ड्स की मूवमेंट के कारण, मीन्स ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी मूवमेंट के कारण ये एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म शो करता है। कौन से फॉर्म में? डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाय पिरामिडल फॉर्म भी शो कर देता है, जो कि कुछ इस टाइप से है। CN ये जस्ट एक बॉन्ड्स मूव कर देंगे, जैसे कि ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, मीन्स ऐसे CN ये थोड़ा सा नीचे आ गया। प्रॉपरली ये हमें TBP की शेप में नहीं दिखती, बट समवॉट लाइक TBP हमें अपीयर होती है, और इसीलिए हम इसको फ्लक्शनल मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल के अंदर हम इसको ले सकते हैं। थैंक यू।